नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। बिक्रमजोत जो इस समय अयोध्या के अंतर्गत आता है, इसी स्थान पर पूरे चेतनपुर गांव के पंचायत भवन में खाद्य विभाग से एक राशन की दुकान का आवंटन 17 नवंबर को होना था, जिसमें बिक्रमजोत कोऑपरेटिव विभाग के एडीओ रामलोचन अधिकारी एवं सेक्रेटरी रामरूप सिंह के देखरेख में यह प्रक्रिया पूरी की जानी थी। तभी इस गांव के प्रधान विजय बहादुर निषाद कार्रवाई रजिस्टर लेकर भाग गए और आश्चर्य की बात है कि इस घटना की किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। जो प्रधान के द्वारा की गई हरकत कौतूहल का विषय बना है। इस प्रधान पर किस राजनेता का, किस अधिकारी का प्रभाव है जो इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। जाने वहां के कोऑपरेटिव अधिकारी, सेक्रेटरी एवं वहां के आम जनमानस क्या कहना चाहते हैं अप्रिय घटना के विषय में। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। उसका कारण क्या है? पूर्व प्रधान यहाँ पे थे जो है दुबे जी, उनका यहाँ पे कोटा चल रहा था। बाद में उसको जो है क्या हुआ, फिर जिस तरह से यहाँ पे कोटेदारों की एक चयन होना था और उस समय जो हमारे पक्ष में जो लोगों के साथ सैकड़ों लोग खड़े थे, सहमति थी। उस समय यहाँ के पूर्व प्रधान जो है विजय बहादुर निषाद जो है उस फाइल रजिस्टर को लेकर भाग गए और यहाँ पे एडीओ का रामलोचन पाठक जी यहाँ थे, सेक्रेटरी थे यहाँ के रामरूप सिंह थे और उस समय प्रधान जो है वो कार्रवाई रजिस्टर लेके भाग गए। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर कार्रवाई रजिस्टर लेके भागे वो, तो क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई और आवंटन के पहले क्या सूचना, कोई यहाँ पे डुग्गी, जैसे गांव में डुग्गी बजता है, डुग्गी बजाया गया, कोई चीज़ चस्पा किया गया, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। बहुत सी चीज़ें हैं कि यहाँ पे जो लोगों के बीच में नहीं लाया गया, जो लोगों को यहाँ कोई चस्पा नहीं किया गया, कोई डुग्गी नहीं पीटी गई और 17 तारीख को उस आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। और जब इनके साथ में सैकड़ों लोग खड़े थे और उस बीच में यहाँ से रजिस्टर लेके भागा और उस रजिस्टर लेके भागने में क्या उनके ऊपर कार्रवाई की गई, नहीं की गई। तो ये हमारे इसमें जो है एडीओ साहब खड़े हैं। आइए, एडीओ साहब खड़े हैं, हम बैठे हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि पहले को इंडिया समाचार में स्वागत है आपका, सेक्रेटरी साहब। तो ये बताइए, यहाँ पे 17 तारीख को एक जो बैठक होनी थी, होना था ठेकेदार का, उसमें विजय बहादुर सिंह जो है प्रधान जी हैं, वो लेके भाग गए। क्या कहना चाहेंगे उसमें? नहीं, ऐसा नहीं था। वो असल में यहाँ पे गुप्त मतदान कराना चाह रही थी पब्लिक। गुप्त मतदान का खुले में केवल हाथ, इस वजह से हंगामा हुआ तो बैठक स्थगित कर दी। रजिस्टर लेकर उन्होंने भागा? नहीं, रजिस्टर जब ये हुआ कि रजिस्टर सब लोग लेके चल दिए यहाँ से। सर, आपका बयान है, आपने बयान दिया है उस 17 तारीख में कि रजिस्टर लेकर भागे प्रधान जी। नहीं, भाग नहीं गए थे, चले गए थे, सब लोग चले गए। तो कार्रवाई चल रही थी यहाँ, रजिस्टर लेके तुरंत निकल लिए थे। यहाँ कार्रवाई चल रही थी। कार्रवाई जब यहाँ हंगामा होने लगा जी कि जो है गुप्त मतदान होगा, तो जो है ये हुआ कि अब ये बैठक नहीं हो पाएगी बिना फोर्स के। समझे? आप बताइए, आपने कर दिया, आपने जो कहा है मैं अवगत करा दिया, अवगत कराया उच्च अधिकारी को, मैंने अवगत करा दिया, यही शब्द है मेरे और कोई दूसरा। तो इस समय प्रक्रिया बाधित न करिए आप अपना। रामरूप सिंह जी हमारे जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कंप्लेन कर दिया, क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर रजिस्टर लेकर भागा गया, क्योंकि एडीओ भी जो है उन्होंने उस पर स्वीकार किया कि मैं रजिस्टर लेकर भाग गया वो, और सेक्रेटरी ने महोदय ने कहा, रामरूप सिंह ने, कि उसको मैं उनके खिलाफ कानूनी वहाँ पे लोगों को, उच्च अधिकारी को सूचना दे दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सर आप आइए। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम कृपा शंकर दुबे है। 17 तारीख में आप यहाँ पे, क्या हुआ था उस दिन कार्रवाई हो रही थी, कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी थी। जब ये हुआ कि अब सारे आदमी जो है जिसके पक्ष में हो वो हाथ उठावें, तो प्रधान जी के सारे आदमी भग चुके थे, इसलिए प्रधान जी को वो रजिस्टर, ये कार्रवाई रजिस्टर ले करके वो प्रधान जी भग लिए और अधिकारी और सेक्रेटरी मौके पर यहाँ पर बैठे हुए थे। हम लोगों ने इनके ऊपर दबाव बनाया कि सर ऐसा है कि प्रधान को बुलवाइए, अगर पब्लिक भग रही है तो प्रधान को कार्रवाई रजिस्टर लेकर नहीं भगना चाहिए। अगर यहाँ से पब्लिक चली जाती है तो जो मर्जी वो करिए। जी, क्या नाम सर आपका?
रमेश चंद्र दुबे जी, क्या कहना चाहेंगे, चूंकि उस दिन जो घटना घटी है रजिस्टर के भाग, जो बता रहे हैं रजिस्टर के भाग गए थे, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, जब प्रधान ही अगर ऐसा भ्रष्ट होगा जी, तो उसकी मतलब ग्राम सभा में क्या होगा? जी बिल्कुल। वो उसको तो नहीं भगना चाहिए था, चाहे एक ही आदमी क्यों ना होता, उसको वहाँ प्रेजेंट रहना चाहिए था। लास्ट कार्रवाई भी होनी चाहिए थी, और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए था, उसके नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। और उसके ऊपर मतलब सख्त कार्रवाई, और एक से नहीं, उसकी हर चीज़ की इतनी फॉल्ट है जी कि उस पर भी कोई कार्रवाई हुई नहीं। जो कुछ किया जाता है, ऊपर से दबाव बना करके वो अपने आप को साइड में निकल जाते हैं। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं सर? क्या नाम बताइए? राजकुमार मिश्रा। मिश्रा जी, आप उस समय यहाँ पे घटना स्थल पे थे, जी, उसमें रजिस्टर के भागा गया, कार्यवाही चल रहा था जी, उनके विपक्ष में पक्ष विपक्ष दो पार्टी, पक्ष विपक्ष दो था, उसमें पक्ष कौन था, विपक्ष कौन था? नाम भागवत दुबे थे जी तब वर्तमान में जी, और पंकज दुबे या यदुनाथ दुबे ये थे जी, या महिला थी। तो कार्यवाही चल रही थी जी, रजिस्टर लेकर के प्रधान जी भाग गए। विजय बहादुर सिंह प्रधान, विजय बहादुर निषाद जो है वो यहाँ से रजिस्टर के भाग गए जी। अच्छा, उसमें आपके जो है पक्ष में जो है कितने लोग थे, संख्या कितनी रही होगी? लगभग 50-60 रही होगी। 50-60 लोग थे जी जी। और उन लोगों की सहमति थी कि जो है आवंटन इनको फलाव्य को किया जाए। जी जी। उसमें राम रूप सेक्रेटरी भी चाह रहे थे जी, सेक्रेटरी साहब। उसके बाद चल रहा हूँ, वीडियो से शिकायत करूंगा जी। 4-6-10 लोग वीडियो के पास गए। जी, वीडियो ने कहा ठीक है, अगर प्रधान जी ऐसा किए हैं तो अभी मैं एफआईआर कराता हूँ और नहीं तो रजिस्टर लाके दे। चलिए ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी उसमें मौजूद थे? जी जी जी, हम। क्या नाम आपका? श्री राम निषाद। राम निषाद जी, श्री राम निषाद। श्री राम निषाद। हाँ। तो उस समय जब आप यहाँ थे तो लोग रजिस्टर लेके भागे हैं प्रधान जी, हाँ, तो उनको ऊपर कोई किसी ने पकड़ने प्रयास नहीं किया? नहीं, पकड़ने का प्रयास नहीं किया। सेक्रेटरी जी वही बोले कि अब चले गए तो क्या करें, जो है लेकर चले गए। अब चले गए तो क्या करें, क्या बड़ी बात है। तो और सबसे बड़ी बात, दुबे जी आप आइए सर, क्या कहना चाहेंगे आज इस तरह से जो हरकत किया गया यहाँ पे? और उसके बाद हमारे हरकत हुई, पहले तो प्रधान के ऊपर एफआईआर होना था, यहाँ शांतिपूर्वक काम चल रहा था, पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। 120 लोग लगभग कार्यवाही रजिस्टर पे दस्तखत कर चुके थे पूरा लगभग। अगर यहाँ उस दिन पुलिस मौजूद होती, पुलिस की कमी थी, अगर वहाँ उस दिन पुलिस मौजूद होती तो ये हरकत प्रधान के द्वारा ना की जाती। एक संभ्रांत नागरिक होते हुए गाँव के, और कायदे से यहाँ जो है कोटे का आवंटन की प्रक्रिया हो रही थी। लगभग यहाँ 70 के करीब आदमी मौजूद थे, शांति से कह रहे थे कि यहाँ से और पता किसी को नहीं चला कि प्रधान रजिस्टर लेके भाग गए। जब सेक्रेटरी साहब से पूछा गया कि अब जब नहीं है यहाँ पे तो मौके पे आप जो प्रक्रिया हो आगे बढ़ाइए, तो पता चला प्रधान रजिस्टर लेके भाग गए। और बस आज प्रधान नहीं आए हुए हैं, क्या करना चाहिए? प्रधान आए हैं, मौके पे बैठे हैं, उनसे अच्छा, पूछिए कि क्यों लेके भागे थे, यहाँ उनको क्या तकलीफ थी, यहाँ से कि कौन हंगामा कर रहा था उस दिन। जो हंगामा कर रहा था, प्रशासन मौजूद है, उससे शिकायत करते, एफआईआर करवाते उसके खिलाफ। अगर जो हंगामा कर रहा था, इतना बड़ा तो योगी राज में इतना बड़ा गुंडा तो कोई है नहीं जिसके लाठी न घुस जाए तुरंत। तो ये तो इनसे पूछिए कि क्या उस दिन इनको तकलीफ थी, रजिस्टर लेके चलती कार्यवाही से भागे थे यहाँ पे। अच्छा, संख्या इतनी थी कि इससे अधिक थी? यहाँ क्या थी, यहाँ इसकी कम से कम 10 गुना संख्या थी उस दिन। तो आप यहाँ देख सकते हैं, बना हुआ है उस दिन, आपको बताना चाहेंगे कि उस दिन वीडियो बना हुआ है, उसको आप देखिए कि कितने लोग यहाँ मौजूद थे जब रजिस्टर लेके भागे थे। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सारे लोग जो है दुबे जी के समर्थन में यहाँ पे हैं और उनके जो पक्ष के समर्थन में हैं, और लोग यहाँ पे इसकी 10 गुना भीड़ बता रहे हैं कि लोग उस समय थे। और यहाँ से जब रजिस्टर लेके भागे हैं वो, तो उन पर कोई रोकने का कोई उनका कोई कार्रवाई नहीं की गई, न उन पर कोई कंप्लेन किया गया। हाँ, ये लोग विपक्षी लोग डंडा और लाठी इधर उधर सब देखिए लगाए हुए, 4-5 लोग सब लाठी लेके पीछे पीछे। वहाँ देखिए, वो देखिए सर, वो जूम कीजिए, जूम कीजिए, देखिए पंडित जी वहाँ खड़े हैं और लाठी वहाँ पे अब देखिए वो आ रहे हैं वहाँ से। तो ये सारी व्यवस्था ये क्या है, क्यों इस तरह से हो रहा है? यहाँ तो पुलिस प्रशासन, पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए वहाँ लाठी 2 बच्ची लेके बैठी है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर इस तरह से कोई हरकत है तो यहाँ सेक्रेटरी महोदय को चाहिए कि यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था करावें। संत जी, आप लाठी लेके क्यों बैठे यार, किस तरह से होगा? तो ये यहाँ पे लोग उसको बरगलाने प्रयास कर रहे हैं। तमाम लोग हमारे जो है विरोधी खेमे के जो हैं, विजय बहादुर निषाद के खेमे के हैं, वो लोग अपना अपना अलग अलग बयान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सत्य जो है देखिए यही है कि यहाँ पे जिस तरह से हरकत किया गया है वो कहीं ना कहीं जो है संविधान को एक तमाचा है, प्रशासन पर तमाचा है, शासन पर तमाचा है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री, और ऐसे समय में जब हमारे विजय बहादुर निषाद जी रजिस्टर के भागते हैं 17 तारीख को, ये कितना जायज़ था, कितना नाजायज़ था, ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि इस तरह से हरकत जब जहाँ पे सैकड़ों लोग खड़े हों, सैकड़ों संख्या में लोग खड़े हों,
और रजिस्टर लेके भागना ये न्यायपूर्ण नहीं है, उचित नहीं है, ये सरासर अनुचित है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, इस पर मुकदमा कायम होना चाहिए था। सेक्रेटरी महोदय ने और अब अन्य लोगों ने इस पर क्यों नहीं कार्रवाई किया, जिलाधिकारी महोदय को क्यों नहीं इस पर जो है कंप्लेन किया, क्या जिलाधिकारी महोदय को इसका के संज्ञान में है ये कि ऐसी ऐसी हरकत घटना जो है 17 तारीख को हुई है। तो मैं निश्चित कहूँगा कि जिलाधिकारी महोदय से कहूँगा कि अगर आप इसको संज्ञान में लें और इस पर जो है मुकदमा कायम करें। अगर विजय बहादुर निषाद जो है प्रधान जी रजिस्टर के भगे थे, क्यों भगे थे और आज कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई करनी चाहिए होगी। मैं अयोध्या से विक्रम जोश से नीरज श्रीवास्तव, थैंक यू। नीरज दुबे, चलिए लाठी लेके बैठे हैं। हाँ, लाठी लेके बैठे हैं सर। लाठी देखिए वहाँ लाठी बच्चे हैं दतून तोड़ने बच्चे हैं बच्चे वहाँ दतून तोड़ने आए हैं या भैंस गौ चराने आए हैं। चलिए महाराज जी जो है अपनी सफाई दे दिया, नीरज दुबे जी हैं तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे लाठी नहीं लेके बैठे हुए हैं, तो जैसे हमने फोन किया तैसे लाठी लेके ले आए। और जी हाँ, क्या नाम सर आपका? पंकज दुबे। पंकज दुबे, बताइए क्या कहना चाहते हैं उसी जो घटना घटी उस पर आप प्रकाश डालिए। क्या देखिए ऐसा है, वो घटना जो घटी, जो आपके पास वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो वो तो ठीक था, जो भी कुछ है सुन लीजिए। आप मौके पे थे सर? जो भी कुछ था वो भी देखिए मौके पर हम बस इतना जान लीजिए, जितना लोग बयान कर रहे हैं कोई पूर्व कोटेदार है तो कोई हमारे यहाँ का एचएस है। आप दुबे जी आप वहाँ मौके पे थे? आप नहीं थे इसमें ना? खैर आप नहीं थे इसलिए तो चलिए तो आप थे मौके पर? हाँ सर। क्या नाम आपका? जगन्नाथ दुबे। योगनाथ दुबे, क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं साहब कि शांति रूप से कल की जो 17 तारीख घटना घटी है, जो रजिस्टर लेके भगे हैं प्रधान जी विजय बहादुर निषाद जी, उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। उस पर आप क्या कहोगे? क्या रजिस्टर लेके भागे उचित था वो? उचित साहब इस बात कि हम तो वहीं रहन खड़ा रहन बगल में, यही लोग जब बवाल करने लगे तब मतदान के लिए तो जनता वोट के लिए मांग कर रही थी, तो क्यों नहीं वोट किया गया? वोट ये हुआ कि वोट नहीं पड़ेगा, इसमें हाथ उठाना पड़ेगा और लाइन लगना पड़ेगा। तो वोट की व्यवस्था तो जिलाधिकारी महोदय करेंगे। हाँ, आप तो सेक्रेटरी महोदय करेंगे नहीं, तो डीएम साहब करेंगे ना? नहीं, तो जनता ने बोला कि भैया हम तब ऐसे नहीं करेंगे, बस यही जनता बात ये तो समझ में आया। हाँ, अगर न मतदान होना था वो जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में होता है, जिलाधिकारी उस पर जो है नीचे है लेकिन भाग के लिए भैया वो बैठा है रुकबो यार। आप साहब ऐसे बताइए, ऐसे ही बताइए। यहाँ से साहब आप लोग जा रहे हैं, क्या दिक्कत हुई यहाँ पे? यहाँ प्रधान जी जो है रजिस्टर लेके चले गए, अध्यक्ष है नहीं, से बाकी कार्रवाई। जी यहाँ कोर्ट अधिकारियों को संज्ञान में बात। जी आपके द्वारा ब्लॉक पे बीडीओ जी को सूचित किया गया। ठीक है। आप लोग जा रहे हैं, आप लोग यहाँ आए थे तो यहाँ क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई है जो आप लोग जा रहे हैं? मैं अपने उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया। जी नहीं, दिक्कत क्या हुई यहाँ से? रजिस्टर का कोई इशू हुआ है? रजिस्टर लेके गए? उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया, जो भी है वही बता। 3 लाठी वहाँ पे भी हमारे यहाँ के जो सुरक्षा है कर्मचारी हैं पुलिस के यहाँ के, उन्होंने 3 लाठी लेके गए और लोग यहाँ पे दर्जनों लाठी होगी, अभी इनके संज्ञान में आया 3 लाठी आया है जो अभी यहाँ पे रखे हुए हैं। इस पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि इन्होंने अपने हैंड वर्कर के यहाँ पे 3 लाठी आप दे सकते हैं, बड़ी मजबूत लाठी है सर, ये तो मार करने वाले ही लाठी दिखाई पड़ रहा है, मजबूत लाठियाँ हैं और पूरी व्यवस्था से यहाँ पे लोग आए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है इस तरह से प्रशासन के या शासन के खिल्ली नहीं होनी चाहिए। ये न्याय बहुत शांतिप्रिय ढंग से होना चाहिए, आमंत्रण का विषय है। और चूँकि प्रधान यहाँ का बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जिम्मेदार उसका पद पे हैं, उनको इस तरह से हरकत नहीं करनी चाहिए। और चूँकि वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पे जो आज जो राजनीति का जो है माहौल है वो बदल गया है, वो स्वरूप बदल गया है। अब राइफल और कट्टा, बंदूक, लाठियों से अगर चयन किया जाएगा तो ये योगी जी के मुंह पे तमाचा है। निश्चित कहूँगा, योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा इसको संज्ञान में लें और जिलाधिकारी महोदय से इस पर पूछे कि अगर यह कार्रवाई हुई है, इस तरह से हरकत हुई है तो इस पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई,
क्यों नहीं मुकदमा कायम किया गया? अगर नहीं किया गया तो उसका दोषी कौन है? मैं तो सरासर मानूंगा कि इस पर जिलाधिकारी पर ही अगर इस तरह से नहीं उनके संज्ञान में नहीं आया है तो अपने उच्च जो है वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर जो है जांच करें, कार्रवाई करें और कार्रवाई करते करते जो दोषी हो उस पर निश्चित उस पर जो है जिस तरह से उसको जो है जिस तरह से भी उसको दंडित किया जाना चाहिए उसको दंडित करें। थैंक यू।